आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आप सबों का नमस्कार। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आपका स्वागत है। बिहार में शीतलहरी चल रहा है और ठंड का मौसम है, लेकिन जो राजनीति पारा है वो जबरदस्त रूप से गर्म है। कांग्रेस यात्रा कर रही है, प्रशांत किशोर पहले से यात्रा कर रहे हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा कर रहे हैं। उनकी यह 13वीं यात्रा है। आपको बता दें कि जो समाधान यात्रा है, जो बिहार का जिला में, वो चूँकि ये किसी तरह का सभा वगैरह नहीं होगा और चूँकि जो बिहार के राजनीति का जो तापमान है, सामाजिक तापमान है, उसको नापने में वो माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार। चूँकि आज जो हम आपके बीच में आए हैं, आप याद कीजिए कि जो किसान बेरोजगार का जो मामला है, खाद की जो कालाबाजारी है, आपने देखा कि समाहरणालय में जो बैठक हो रहा था, वहाँ हृदयकांत हैं, किसान प्रकोष्ठ नेता हैं पश्चिमी चंपारण में, उन्होंने कालाबाजारी का मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाया। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो विधान पार्षद हो, एमएलसी हो, एमपी हो या कोई हो, वो डायरेक्ट जो सवाल मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं आ पाए। हम बात करने आए हैं कि जो परसों बुधवार को जो लाठीचार्ज हुआ, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सचिवालय का जो था, उसमें ये आप याद कीजिए कि उसका पेपर आउट हो गया। उस समय विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव थे। उन्होंने कहा था कि ये सरकार सारे जो है वो लीकेज करा दे रही है, और लेकिन अब वो सरकार में है। उन्होंने प्रथम पाली का परीक्षा रद्द हुआ, लेकिन एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि ये सारे परीक्षाओं को रद्द किया जाए। लेकिन अब चूंकि रद्द कर दिया गया, इसी मांग को लेकर के बुधवार को आए थे, बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनकी पिटाई की। और जब पत्रकार जब मुख्यमंत्री से पूछने लगे वहां कि भाई आपके यहाँ पटना में इस तरह का लाठीचार्ज हुआ, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, कहा कि लाठीचार्ज कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कौन पिटाया, कौन लाठीचार्ज किया। पटना में लाठीचार्ज सर, आप समाधान यात्रा पर कब समाधान यात्रा नहीं है, व्यवधान यात्रा यहाँ की सेवा कर रहे हैं। ये हुआ। उससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने कहा कि ये कौन भारी बात हो गया, ये तो लाठीचार्ज तो होता ही रहता है, और कौन नई बात हो गई। ये होता रहता है, वो इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। ये इस तरह का बयान बताता है कि ये लोग सत्ता के नशे में कितने चूर हैं। ये लोग बेरहमी से ठंड में किसी का सर फटा, किसी का माथा फटा, किसी का हाथ टूटा। जो बच्चे जो गांव गिराव किसान मजदूर के बच्चे जो रह करके पटना में किराए में लेकर पढ़ते हैं, कर्ज लेकर के, और ट्यूशन का तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, और जब प्रश्न पत्र लीक जब हो जाता है और जब मांग करते हैं सरकार से, तो किस तरह का समाधान, इसका समाधान कौन करेगा। इस समाधान यात्रा में प्रशासन को ऐसा लगता है कि जो सीटेट, बीटेट और जो अन्य अभ्यर्थी हैं, शिक्षक जो 7वें चरण की जो मांग कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया है कि वो जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं या जो
एसएससी के जो परीक्षार्थी हैं जो अपने मांग को रख सकते हैं, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। निखिल आनंद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और लगातार ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जी का यह समाधान यात्रा नहीं, जन अपमान यात्रा या नजरबंद यात्रा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इन दिनों समाधान यात्रा पर नहीं है, वो बिहार की जनता के अपमान यात्रा पर है, या फिर नजरबंद यात्रा पर है, या फिर मजाक यात्रा पर है। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनको उनके सचिवालय से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां, अभ्यर्थी परीक्षार्थी पीटे जाते हैं तो उनको जानकारी ही नहीं। दूसरी ओर जिन जिलों में यात्रा पर जा रहे हैं वहाँ के सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी और तमाम जो बीपीएससी, बीएसएससी के परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर पुलिस नज़रबंद कर रही है, अरेस्ट कर रही है और अंजाम भुगतने की और विभिन्न धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर कार्यक्रम से दूर रहने की हिदायत दे रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो निखिल आनंद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं ओबीसी मोर्चा के, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। अब ये देखना होगा कि जो समाधान है वो किसानों का, बेरोजगारों का या नौजवानों का समाधान कैसे होता है, और ये चाहे वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ये बयान उनको शोभा नहीं, उनके पद के हिसाब से शोभा नहीं देता है। या जो मुख्यमंत्री अगर हैं तो मुख्यमंत्री अगर पटना से 200 किलोमीटर बगल में हैं और उनके कार्यालय से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बगल में लाठीचार्ज होता है, अभ्यर्थी को बेरहमी से पीटा जाता है, और जब मीडिया के सामने वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। और काफ़ी ठंड है, आप अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। और मेरा आपसे ये आग्रह होगा कि कृपया मेरा जो न्यूज़ चैनल है जन अदालत, उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और जो दूर दूर तक पहुंच सके और आपके समस्या के समाधान के लिए हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। आपका नमस्कार। अरे हम नहीं है, हम प्रेस से